नमस्कार, जय हिंद, जय श्री महाकाल। आप देख रहे हैं अभय न्यूज़। आइए चलते हैं आज की खास खबरों की ओर। अभय न्यूज़ के इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं इंदिरालय हाईलैंड। शहर की प्राइम लोकेशन पर प्लॉट्स और मकानों की शानदार श्रृंखला CHL अपोलो अस्पताल के सामने हरी फाटक रोड, उज्जैन। तो देर किस बात की, आइए करें अपने घर का सपना पूरा। सिर्फ 21,000 रुपये में कराएं बुकिंग। आइए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। देवास रोड पर नागझरी के उद्योगपुरी में बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात सनसनीखेज लूट की वारदात हो गई है। दो लुटेरे उद्योगपुरी के एक पशु आहार बनाने वाली फैक्ट्री के परिसर में घुसे और फैक्ट्री के मशीन ऑपरेटर के साथ जमकर मारपीट की। फैक्ट्री के मालिक इसी परिसर में रहते हैं। लुटेरों ने उनकी अलमारी से 6 लाख रुपए नकद और लगभग इतनी ही कीमत के सोने के गहने लूटे और चंपत हो गए। यह वारदात बालाजी टोल कांटे के पास मोहिनी इंडस्ट्रीज पर हुई है। पशु आहार जैसे खली और चापड़ बनाने वाली इस फैक्ट्री के संचालक चंद्रप्रकाश राजानी हैं। उम्रदराज चंद्रप्रकाश राजानी फैक्ट्री के परिसर में अकेले ही रहते हैं। पिछले 12 साल से इनका मशीन ऑपरेटर भंवरलाल वाघेला और उसका परिवार ही फैक्ट्री और फैक्ट्री मालिक की देखरेख करते हैं। तड़के करीब 3:30 बजे दो नकाबपोश बदमाश ऊपरी मंजिल के दरवाजे की चद्दर को काटकर भीतर घुसे और चोरी की कोशिश की। मशीन ऑपरेटर भंवरलाल की नींद खुल गई तो अपराधियों ने उसकी आंख में मिर्च पाउडर झोंक दिया और उसकी जमकर पिटाई की। फैक्ट्री मालिक चंद्रप्रकाश राजानी भी उम्रदराज होने और बीमारी के कारण बदमाशों का विरोध नहीं कर सके। लुटेरों ने अलमारी में रखे गहने और रुपए लूट लिए और जाते जाते क्लोज सर्किट कैमरा की DVR भी उखाड़ कर ले गए। इस वारदात की सूचना मिलने के कुछ देर के बाद ही पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। आसपास वालों से पूछताछ की, स्नाइपर डाग की भी मदद ली गई, लेकिन अपराधियों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। पिछले एक सप्ताह में यह तीसरी ऐसी वारदात है जो बताती है कि लॉकडाउन खुलने के बाद से उज्जैन में हालात बदतर हुए हैं। उंडासा रोड पर बजरंग नगर निवासी ऑटो चालक की हत्या केवल इसलिए कर दी गई क्योंकि बदमाश उसकी ऑटो लूटना चाहते थे। नागझरी के नज़दीक न्यू इंदिरा नगर में राह चलते एक युवक के हाथ से दो बदमाश झपट्टा मारकर मोबाइल छीनकर भाग निकले और अब यह लूट। चंद चाटुकारों की फौज से घिरे पुलिस के अधिकारियों को अपने खोल से बाहर आकर इस बात पर मंथन जरूर करना चाहिए कि आधी रात में एक संवेदनशील इलाके में हथियारों के साथ बदमाश चाय की दुकान पर कैसे जमा हो जाते हैं। क्यों दिन दहाड़े रोज कमाने रोज खाने वाले साधारण सा ऑटो चालक को मौत के घाट उतार दिया जाता है। क्या वाकई हम जंगल राज की तरफ बढ़ रहे हैं? माधव कॉलेज को वंगपात क्षेत्र में बने नए भवन में शिफ्ट करने का विरोध करने वाले कथित छात्र नेताओं के खिलाफ देवास गेट पुलिस ने अलग अलग 4 धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। माधव कॉलेज के कर्मचारी मनोहर डोडिया की शिकायत पर पुलिस ने यह प्रकरण दर्ज किया है। कॉलेज के बाहर हंगामा करने और कुर्सियां तोड़ने वालों के खिलाफ महामारी एक्ट की धाराएं भी लगाई गई हैं। नगर निगम के जोन क्रमांक 3 में पदस्थ उपयंत्री नरेश जैन और संजय खुजनेरी के घरों पर पथराव करने के मामले में आरोपी बनाए गए नगर निगम के ठेकेदार शुभम खंडेलवाल की बीती रात एक सड़क हादसे में मौत हो गई है। शुभम खंडेलवाल के खिलाफ चिमनगंज थाने में बुधवार को FIR दर्ज हुई थी। बीती रात बड़नगर रोड पर ग्राम नलवा के नज़दीक शुभम की कार एक आयशर वाहन से टकरा गई। इस दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। शुभम खंडेलवाल पिछले कुछ दिनों से काफ़ी तनाव में था। अभय न्यूज़ के सूत्र बताते हैं कि अपने खिलाफ प्रकरण दर्ज हो जाने के बाद उसने कुछ लोगों को मैसेज भी किए थे जिसमें उसने लिखा था वह आत्महत्या कर लेगा। इसी वजह से यह भी आशंका है कि शुभम ने जानबूझकर अपनी गाड़ी को आयशर से भिड़वा दिया है। हालांकि सच क्या है यह पुलिस की विस्तृत जांच में ही साफ होगा। वैसे आपको बता दें कि गीता कॉलोनी में रहने वाले शुभम खंडेलवाल ने कुछ वक्त पहले वार्ड क्रमांक 25 में एक निर्माण कार्य का ठेका लिया था। इस काम के एवज में उसका लगभग 12 लाख रुपए का बिल भी पास हुआ था, लेकिन शुभम 19 लाख रुपए का बिल स्वीकृत कराना चाहता था। जोन क्रमांक 3 के उपयंत्री नरेश जैन और संजय खुजनेरी ने उसकी फाइल पर दस्तखत करने से मना कर दिया था। इसी वजह से इन दोनों उपयंत्रियों से उसका विवाद हुआ और इसके बाद उसने इन दोनों के घरों पर पथराव करवाया। शुभम खंडेलवाल 2 साल पहले पत्रकार जय कौशल पर हुए हमले के मामले में भी आरोपी रह चुका है। पूर्व नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने जब उज्जैन में ज्वाइन किया था
तब शुभम खंडेलवाल ही उन्हें महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन कराने पहुंचा था। उस वक्त उसकी तस्वीर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए राज्य शासन की कार्यप्रणाली पर निशाना साधा था। इससे पहले भी इसी शुभम पर उपयंत्री रहे संजय भावसार के घर पर भी हमला करवाने के आरोप लग चुके हैं। कुल जमा कहानी यह कि शुभम खंडेलवाल का विवादों से नाता पुराना रहा है और उसकी मौत भी अब एक्सीडेंट या आत्महत्या जैसे एक नए विवाद में पड़ गई है। कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के मामले में आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज की कमियां कई बार उजागर हो चुकी हैं। इस बार इस अस्पताल के प्रबंधन पर ऐसा आरोप लगा है जो निहायती अमानवीय है। आरोप है कि इस अस्पताल में कोरोना संक्रमित एक मरीज को रस्सियों से बांधा गया। यह मरीज अस्पताल के अमानवीय कृत्य से इतना अवसाद में चला गया कि उसकी मौत ही हो गई। नगर निगम के ठेकेदार के भाई और कृषि उपज मंडी के अनाज व्यापारी उक्त शख्स की 6 सितंबर को ही कोविड रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी थी। वे यहां से छुट्टी कराना चाहते थे, लेकिन उनके निगेटिव रिपोर्ट की जानकारी ही उनके परिजनों को नहीं दी गई। इस मामले में अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कलेक्टर को भी शिकायत की गई है। उज्जैन में कोरोना संक्रमण से मौत का आंकड़ा अब 82 पर पहुंच गया है। एक्टिव मरीजों की संख्या 383 हो गई है। बुधवार रात भी मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर सहित 49 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। इन सारे आंकड़ों के बावजूद भी हम यही कहेंगे कि कोरोना से घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल आपकी हमारी ज़िंदगी में कोरोना से भी बड़ा एक वायरस घर करता जा रहा है। कोरोना से बड़े इस वायरस में मृत्यु दर भी अधिक है। पहले उस वायरस से निपटने की सोचिए। इस वायरस का नाम है अवसाद। क्या आप जानते हैं, लॉकडाउन खुलने के बाद से हमारे शहर में जितनी मौतें कोरोना की वजह से नहीं हुई हैं, उससे ज़्यादा मौत आत्महत्याओं की वजह से हुई है। बुधवार शाम ही इंदिरा नगर में रहने वाले मीडिया से जुड़े महेंद्र शर्मा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मंगलवार को शीतल कॉलोनी में रहने वाले युवक रवि राठौर ने फांसी लगा ली। गौर करेंगे तो आप पाएंगे हमारे शहर में हर रोज़ किसी न किसी इलाके में आत्महत्या का कोई न कोई प्रकरण सामने आ रहा है। दरअसल कोरोना और लॉकडाउन का असर हम में से कई की मानसिकता पर भी पड़ा है। अवसाद से बाहर निकलकर नई उम्मीद जगाने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़िंदगी कहती है डर के आगे जीत है। वैसे कोरोना से जुड़ी एक जानकारी यह भी है कि देवास रोड स्थित श्री राजेंद्र सूरी शोध संस्थान से जिला प्रशासन ने क्वारंटाइन सेंटर हटाने का फैसला किया है। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में पर्याप्त व्यवस्था होने के कारण राजेंद्र सूरी शोध संस्थान को क्वारंटाइन सेंटर से मुक्त कर दिया गया है। कुछ लोग कह रहे हैं हमारे शहर में कोरोना संक्रमण पीक पर है। हम कहते हैं कोरोना का रोना अपनी जगह है, अब तो नशा पीक पर आने वाला है। जी हाँ, राज्य शासन के निर्देशों के बाद कलेक्टर आशीष सिंह ने देशी विदेशी शराब दुकानों के लिए सुबह 9:30 से रात 11:30 बजे तक का समय निर्धारित कर दिया है। रेस्टोरेंट, होटल, रिसोर्ट या क्लब बार में लाइसेंस के अंतर्गत रात 12 बजे तक लोग शराब का उपभोग कर सकेंगे। और अब चलते चलते आपको लापरवाही की इंतहा का एक दृश्य दिखाते हैं। गुरुवार को चक्रतीर्थ पर पूरे दिन बिजली गुल रही। बिजली गुल रहने के कारण पूरे दिन इलेक्ट्रिक सौदागर भी बंद रहा। कुछ परिवार यहां अपने परिजनों की अंत्येष्टि करना चाहते थे, लिहाजा काफ़ी देर तक उन्हें इंतज़ार करना पड़ा। इंतज़ार के बावजूद भी नगर निगम के यहाँ पदस्थ कर्मचारी सही से जवाब तक देने को तैयार नहीं। आप खुद ही सुनिए। कब से 11:15 से नहीं लाइट है ना? 11:30 बजे। अरे हम लोग क्या करें, जब तक लाइट नहीं आए जब तक बैठना पड़ेगा। बड़नगर में रहने वाले जुबैर खान ने पत्नी को 3 तलाक दे दिया था। पत्नी ने उसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया। अब कोर्ट ने भी जुबैर को जमानत देने से इनकार कर दिया है। सोशल मीडिया पर पुलिस के खिलाफ बयानबाजी कर आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में ढांचा भवन निवासी दीपक पिता बाबूलाल भावसार पर चिमनगंज मंडी थाने में आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है। दीपक पर प्रतिबंधात्मक धाराएं लगाई गई हैं। दुर्लभ कश्यप हत्याकांड के मामले में प्रभारी एसपी सविता सोहाने ने जीवाजीगंज थाना प्रभारी और बीट प्रभारी से जवाब तलब किया है। प्रभारी एसपी ने इन दोनों से पूछा है रात 1:30 बजे सिगरेट और चाय की दुकान खुली कैसे थी। इंदौर रोड पर सरकारी जमीन पर कॉलोनी काटने वाले भाजपा नेता राम सिंह सोलंकी के साथी दीपक नुकवाल को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दीपक को उसके नैनावद स्थित ससुराल से गिरफ्तार किया गया है।
संभागायुक्त आनंद शर्मा ने गुरुवार को केंद्रीय जेल भैरवगढ़ का निरीक्षण किया है। संभागायुक्त ने जेल के लगभग हर हिस्से का मुआयना कर व्यवस्थाओं में जरूरी सुधार करने के निर्देश दिए हैं। पवासा थाना क्षेत्र के खुसराखेड़ी गांव में 20 साल और 14 साल उम्र के दो बालकों की खदान के गड्ढे में भरे पानी में डूब जाने से मौत हो गई है। दोनों ही बच्चे आपस में दोस्त थे। तो ये थी आज दिन भर की खास खबरें। देश और दुनिया की शेष खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें abhaynews.com के साथ। कल फिर हाजिर होते हैं। अभी दीजिए इजाज़त। जय श्री महाकाल।